दिन के कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्कार हलाकतें सामने आई हैं। 15 दिन के दौरान बच्चों समेत 16 से जायद अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्कार हलाकतें सामने आई हैं। 15 दिन के दौरान बच्चों समेत 16 से जायद अमवात रिकॉर्ड होने के बाद महकमा सेहत और इंतजामिया की दौड़ें भी लग गई हैं। जी हाँ, कराची का इलाका है केमाड़ी जहाँ पर पुरस्कार हलाकतें सामने आ रही हैं। 15 दिन में 16 से जायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। अमवात अली मोहम्मद लगारी गोट में रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की वजह जानने के लिए मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। डीएचओ का कहना है कि लोगों के खून के नमूने भी लिए जा रहे हैं। इंतजामिया की दौड़ें लग गई हैं। इस हवाले से आपको बताएं तो कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्कार हलाकतें सामने आई हैं। डीसी केमाड़ी मुख्तार अबरू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, केमाड़ी में पुरस्कार हलाकतें सामने आई हैं, 15 दिन में 16 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जी बिल्कुल मैडम, जैसे ही हमें पता चला तो आज सुबह ही मैंने डॉक्टरों की टीम बनाई, डीएचओ को भेजा और उन्होंने मोबाइल एक्सरे के साथ साथ और भी इन्वेस्टिगेशन के जो इक्विपमेंट थे वहां पर भेजे और वहां पर एक मेडिकल कैंप लगाया, क्योंकि लोग ये खुद डॉक्टरों के पास जाते नहीं है। तो मैंने टीम भेजी थी जो कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये कैंप कल भी चलेगी। हमने सैंपलिंग वगैरह वहां से कर ली है, वो मुतल्लिका इदारों के पास टेस्ट के लिए भेजे हैं और पता चले कि किस वजह से ये डेथ हुई हैं और कौन सी बीमारी है, वजह क्या है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर को भेज के वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ सराउंडिंग में जो बिज़ाहिर लग रही हैं कि वहाँ से एक पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हुआ और जिसकी वजह से बच्चों और बड़ों को जो है वो बीमारी लग जाती है, गले में और फेफड़ों में, और फिर उनकी डेथ वाकई हो जाती है। बिज़ाहिर यही लग रहा था। तो उन 3 फैक्ट्रियों को मैंने सील करवाया है और उसके साथ साथ वहां पर जो है वो 3 मुलाजिम बेशमूल उनका जो मैन कल्प्रिट है, जो ओनर है, जिसका नाम खैर मोहम्मद सनाफ मोहम्मद सफदर है, उसको भी हमने अरेस्ट करवा लिया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या वजह है कि ये डेथ हो रही है और जैसे इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है कानूनी फर्दर कार्रवाई करेंगे। ठीक है अबरू साहब, जिस तरह आपने कहा कि तहकीकात का तो आगाज कर दिया गया है, खून के नमूने भी ले लिए गए हैं, जांच की जा रही है, ये बताइएगा जिस तरह आपने कहा कि जगह जगह आप लोगों ने मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर आपने मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं? क्या वहां पर फ्री अद्वियात भी लोगों को दी जा रही है? जी मैडम, बिल्कुल मुख्तलिफ कैंप्स कायम नहीं किए गए, क्योंकि ये वाकया जो हुआ है मारीपुर सब डिवीजन का एक एरिया है अली मोहम्मद लगारी कोट, तो उसकी प्रेमिसेस में हमने कैंप लगाई है और वहां पर जो लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं, जिसको भी कोई बीमारी या किस किस्म की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं और मोबाइल एक्सरे है, उनके फेफड़ों का एक्सरे भी ले रहे हैं और खून के नमूने भी ले रहे हैं। तो वहां पर कैंप मौजूद है और ये आज भी सिलसिला पूरा दिन हमने जारी और सारी रखा और ये कल भी हम जारी और सारी रखेंगे। ठीक है मुख्तार साहब, अपडेट कीजिएगा। जिस तरह से अभी आपने बताया कि खून के नमूने लिए जा रहे हैं, जिनसे खून के नमूने लिए गए हैं, क्या वो इन्फेक्ट दिखाई दे रहे हैं किसी चीज से? और जो बॉडी सामने आई है, डॉक्टर्स का इस पे क्या कहना है? बज़ाहिर क्या लग रहा है? हाँ, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है क्योंकि सांस की महसूस हो रही है, लिहाजा उसी पर्टिकुलर एरिया में ही महसूस हो रही है कि यहाँ सांस की बीमारी हो रही है और एक पुरस्कार है। तो वो यही कह रहे हैं कि गालबन वो जो फैक्ट्री थी, जो बराबर में फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर एक मखसूस किस्म का कोई पत्थर है और उसके साथ साथ पत्थर को जलाया जाता है और उसके साथ जो है प्लास्टिक की थैलियां भी जलाई जाती हैं, जिससे एक अजीब किस्म की जो है वो पॉइजनस गैस डिस्चार्ज होती है और वहाँ इलाके के लोगों को जो है वो उनके सांसों में और गलों में जो है वो महसूस होती है। यही शिकायत आज मेरे जो डॉक्टर साहब वहाँ पर गए हैं, डीएचओ और मेरा असिस्टेंट कमिश्नर की है। ठीक है मुख्तार अबरू साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे कामरान शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान शेख, आपसे जानना चाहेंगे केमाड़ी में पुरस्कार हलाकतों के बारे में। जी कामरान। जी बिल्कुल, हमारे डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी से भी बात हुई और डीएचओ जो केमाड़ी हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि ये अमवात जो रिपोर्ट हुई हैं इसमें मुख्तलिफ बच्चों और बड़े दोनों इसमें शामिल हैं। पहले गले में तकलीफ हुई और फिर नमूनिया हुआ और उसके बाद जो है ये अमवात हुई है, लेकिन अभी तक इनकी जांच की जा रही है कि वजह मौत क्या है। डीएचओ का ये कहना था, जो वहां पर डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से कैंप भी लगा दिए हैं और उनके जो डॉक्टर्स हैं महकमा सेहत के, वो वहां पर ब्लड के सैंपल्स और नमूने ले रहे हैं और जांचने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले मरहले में ये सामने आया है कि इन्वायरमेंटल इशू हो सकता है। जब डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि डीसी की टीमें भी और जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो दोनों इस वक्त अपना काम कर रही हैं। इब्तिदाई तौर पर इतलात ये मिली है कि शॉपिंग बैग और पत्थर जलाने वाली 3 फैक्ट्रियां वहां पर कायम है, और इतलात ये भी है कि उनको इंतजामिया की तरफ से सील किया गया है या किया जाएगा, और मुमकिन तौर पर जो मुज़िर सेहत हुए का अखराज हुआ है उससे अमवात सामने आई हैं। इस हवाले से मजीद तहकीक और तफ्तीश की जा रही है। अब तक जो है बच्चे और बड़े भी इसमें शामिल हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बच्चों में जो सामने आया वो नमूनिया और तेज बुखार की शिकायत भी सामने आई, और इसी तरह बड़े जो थे उनमें भी जो है इस तरह के इशूज सामने आए थे। 8 तारीख के बाद से अब तक 16 से 19 अमवात हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन अब तक ये वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वजह मौत क्या बनी है, क्योंकि उनके जो सैंपल्स लिए गए हैं इलाका मकीनों के, ये मवाद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुख्तार अब्रो साहब, हमारे जो नुमाइंदे हैं कामरान वो भी यही बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर 16 से 19 अमवात जो है वो सामने आई हैं और तस्दीक नहीं हो सकी है कि बीमारी आखिर क्या है लाहक। ये बताइएगा कि अब तक आप लोगों ने मेडिकल कैंप्स के अंदर जितने टेस्ट करवाए हैं क्या उसके अंदर रिपोर्ट सामने आई है, क्या वो लोग भी इफेक्टेड है? जी मैडम, बात यह है कि आज ही सैंपलिंग हमने करवाई है, और जाहिर सी बात है उसका एक टाइम पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, लेबोरेटरी में जाता है। तो ये आज अभी तक तो कोई इस किस्म की रिपोर्ट सामने नहीं आई। जब ये कल तक आ जाएगी तो हम इंशाल्लाह ताला उसके तह तक जाएंगे और बताएंगे कि क्या वजह थी, और जैसे ही वजह का कोई पता चलेगा तो फिर हम उसके मुताबिक ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है मुख्तार अब्रो साहब, जिस तरह आप एक फैक्ट्री का जिक्र कर रहे थे कि उसके अंदर एक मखसूस पत्थर है जिसके धुएं के इखराज की वजह से शायद इन्वायरमेंटल चीज सामने आ रही है और उस धुएं से लोगों को ये चीज इफेक्ट कर रही है, तो आपने उस फैक्ट्री के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है अभी तक? जी मैडम, उसमें पहली फुर्सत में तो हमने उस फैक्ट्री को सील कर दिया है ताकि वहां पर फर्दर इस किस्म की कोई भी चीज अमल में ना आए। और दूसरी बात यह है कि उसके जो वहां पर काम करने वाले थे जो ये कर रहे थे उनके जो 3 लोग थे, और चौथा जो उनका यानी कि मालिक था, ओनर था, उसको भी हमने अरेस्ट करके थाने में बंद करके रखा हुआ है कस्टडी में DFP के, और इनको तब तक हम डिटेन करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। और अगर फिर सामने आता है कि ये डेथ जो है इसी वजह से हुई है तो यकीनन इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, DC किमाड़ी मुख्तार अब्रो और हमारे नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कराची के इलाके किमाड़ी में पुरस्कार हलाकतें सामने आई हैं। 15 दिन के दौरान बच्चों समेत 16 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हुई हैं।